नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के कटिहार ज़िले से झारखंड के साहिबगंज जाने का सबसे आसान मार्ग जल मार्ग है। मनिहारी में गंगा घाट से कई तरह की फेरीज चलती है, कई तरह के नाव चलाए जाते हैं, जिससे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम करने के लिए मनिहारी से साहिबगंज तक का सफ़र करते हैं। अगर आप रोड से जाएंगे या फिर रेल रूट से जाएंगे तो ये आपको काफ़ी बड़ा रूट पड़ जाता है और काफ़ी समय भी लगता है। तो समय की बचत के लिए लोग जल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ के लोगों कि दिनचर्या में ये शामिल भी हो गया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फेरी सेवाओं पर संकट आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो नाव चल रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से नाव चल रहे हैं, किसी भी प्रकार के लाइफ जैकेट का इस्तेमाल होता नहीं दिखाई दे रहा है। आए दिन बिहार के अलग अलग इलाकों से नदी में डूबकर मौत होने की खबरें बहुत कॉमन हो गई हैं। आप खबरों में देखते होंगे कि कई बच्चे डूब जाते हैं, अलग अलग इलाकों में लोगों के डूबने की खबर आती है। ऐसे में ये काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े नाव में लोग सवार होकर, जहां पर आम लोग भी बैठे हुए हैं, गाड़ियां, टू व्हीलर्स भी चढ़े हुए हैं और लोग बिना किसी प्रकार के लाइफ जैकेट के इतनी तेज धारा से बह रही गंगा नदी को पार कर मनिहारी से साहिबगंज जा रहे हैं। और मनिहारी से साहिबगंज के बीच गंगा नदी में फेरी सेवा परिचालन में संकट होने की वजह से लोगों की ज़िंदगी पर असर भी पड़ेगा। और इस तरीके से सफ़र करना बिना फेरी के, बिना किसी सेफ्टी जैकेट के, आप समझ सकते हैं कि ये आम लोगों के लिए कितना खतरा है। फिलहाल फेरी सेवा यानी कि स्टीमर परिचालन में पेच फंसा हुआ है। परिचालन शुरू होने की उम्मीद भी नहीं बताई जा रही है। इस बार कटिहार जिला प्रशासन के द्वारा परिचालन को लेकर निविदा की प्रक्रिया पूरी की जानी थी, लेकिन किसी निविदा प्रक्रिया में किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस वजह से ये मामला जो है वो फंस गया। इधर सरकार ने पिछले 5 सालों में फेरी सेवा परिचालन से प्राप्त राजस्व की रिपोर्ट भी मांगी थी। फेरी सेवा शुरू नहीं होने के कारण बिहार और झारखंड के बीच लोगों का जो जल संपर्क है, जल मार्ग के द्वारा संपर्क है, वो भी टूट गया। इस विषय में कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। जो विभाग का दिशा निर्देश है, जो सुरक्षित जमा राशि थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो सुरक्षित जमा राशि के आलोक में हम लोगों ने 3 बार बोली के लिए तिथि निर्धारित की थी और कोई उसमें टर्नअप नहीं हुआ। फिर जो विभाग की गाइडलाइन है उसमें है कि अगर जो सुरक्षित जमा राशि है उससे कम पे कोई निविदादाता आता है तो हम लोग उसको स्थगित करते विभाग को आयुक्त महोदय के माध्यम से दिशा निर्देश के लिए पत्र प्रेषित करते हैं। तो एक निविदादाता आए थे जो, लेकिन उस सुरक्षित जमा राशि से कम पे उन्होंने लगाई थी बोली। हम लोगों ने उसको विभाग को मार्गदर्शन के लिए भेजा था। अभी रिसेंटली ही विभाग से उस मार्गदर्शन के आलोक में कुछ अतिरिक्त डेटा मांगा गया है, जिसमें है कि पिछले 5 सालों में कितना में वो डाक हुई है, कितनी सरकार को उससे आय हुई है, इसके संबंध में डेटा मांगा गया है। उसमें से 2 साल जो है वो कटिहार जिला से हुआ है, बाकी 3 साल जो उसमें से है वो साहबगंज जिला से हुआ है। तो हम लोगों ने डीसी साहबगंज से इस डेटा की मांग की है कुछ दिन पहले ही, और आज मेरी सुबह ही डीसी साहबगंज से व्यक्तिगत रूप से हमने बात की है। वो डेटा कंपाइल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले समय का डेटा चाहिए 5 साल पहले का, तो लोग कंपाइल करके भेजेंगे और जैसे वहाँ से डेटा मिलता है हम लोग विभाग के निर्देश के आलोक में विभाग को प्रेषित करेंगे। फिर विभाग के स्तर से जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके आलोक में गृहतर कार्रवाई की जाएगी। सर, फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था फेरी के लिए अभी हम लोग जो दूसरा जो महेशपुर कारगिल वाला था उसकी बंदोबस्ती हो गई है, उस पर हम लोगों ने सेवा चालू कर दी है। बाकी मनिहारी साहबगंज के लिए जैसा विभाग से दिशा निर्देश आएगा उसके आलोक में हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना कि सरकार ने फेरी चलाने से जो राजस्व की प्राप्ति होती है उसका रिपोर्ट मांगा है। फिलहाल फेरी सेवाएं नहीं चल रही है, आम नाव चल रहे हैं, जहां पर किसी भी प्रकार के किसी सेफ्टी जैकेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लाइफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके अलावा डीएम ने जो कहा, जिलाधिकारी ने जो कहा, आपने उसे सुना कि साहिबगंज के डीसी से उन्होंने खुद बात की है। उसके बाद देखा जाएगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आम लोगों को फेरी ना चलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि कटिहार के लिए, सीमांचल के लिए अभी का जो समय है वो कैसा है। ज़ोरदार बारिश हो गई, पानी का जलस्तर बढ़ गया,
तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। और अगर बाढ़ आ गई तो आप समझिए वहाँ पर कैसी स्थिति होती है, पानी से ही हर जगह सफ़र करना पड़ता है। ऐसे में फेरी का ना होना लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया है। देखना होगा कि काम कब तक होता है और आम लोगों को कब तक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।